17 नवंबर 2025 को झारखंड लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर सैकड़ों की संख्या में पुरुष और महिला अभ्यर्थी जुटे और आयोग के खिलाफ नारेबाजी की। ये अभ्यर्थी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की नियुक्ति को लेकर ली गई भर्ती परीक्षा का परिणाम अविलंब जारी करने की मांग कर रहे थे। एक महिला अभ्यर्थी ने कहा कि जून 2023 में आई इस वैकेंसी को 2 साल से अधिक वक्त बीत चुका है और हमें अभी भी रिजल्ट के लिए इंतजार करने को कहा जा रहा है। हम कितना इंतजार करेंगे, इसकी भी कोई हद होती है। एक पुरुष अभ्यर्थी ने कहा कि आयोग हमें ब्यूरोक्रेसी के जाल में उलझाना चाहता है, हमें वादों और आश्वासनों की भूल भुलैया में घुमाया जा रहा है, लेकिन आयोग को हमारे धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। एक अन्य अभ्यर्थी ने कहा कि नारा लगाया जा रहा है कि अबुआ सरकार है, माने हमारी अपनी सरकार, लेकिन यह कैसी अबुआ सरकार है जो अपने ही युवाओं का दर्द नहीं समझती। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अथवा सीडीपीओ बहाली प्रक्रिया को 2 साल से अधिक समय बीत चुका है और अभ्यर्थियों का इंतजार अब तीसरे वर्ष में प्रवेश करने वाला है। लिखित परीक्षा देकर रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों को परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के चुभने वाले सवालों का सामना करना पड़ता है। समस्या यह है कि जवाब आयोग को देना है, लेकिन उन्होंने अंतहीन चुप्पी साध ली है और जिनको जवाब चाहिए वे बेचारे खुद ही चुपते सवालों से रोजाना जूझ रहे हैं। 17 नवंबर को अभ्यर्थी आयोग पहुंचे थे ताकि चेयरमैन एल ख्यांगते से मुलाकात कर सकें, लेकिन समस्या यह है कि नियुक्ति के समय से ही एल ख्यांगते अक्सर छुट्टी पर ही होते हैं। इधर अभ्यर्थियों के लिए एक एक पल काटना मुश्किल होता जा रहा है। सीडीपीओ बहाली की प्रक्रिया कितनी लंबी चली है, इसकी भी बानगी देख लेते हैं। 8 जून 2023 को सीडीपीओ भर्ती का विज्ञापन आया था। 27 जून से 26 जुलाई 2023 तक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। 28 जुलाई 2024 तक अभ्यर्थियों ने शुल्क जमा किया। इसके बाद जेपीएससी ने आवेदन करने की मियाद को 16 अगस्त 2023 तक बढ़ा दिया। हालांकि इसी बीच 17 जुलाई को जेपीएससी ने कहा कि प्रशासनिक कारणों से भर्ती प्रक्रिया को स्थगित किया जाता है। 27 जनवरी 2024 को जेपीएससी ने दोबारा सीडीपीओ बहाली का विज्ञापन निकाला और न्यूनतम उम्र सीमा 1 अगस्त 2024 को 22 साल रखी गई, तो पहले 1 अगस्त 2019 को ही 22 साल थे। अभ्यर्थियों से दोबारा आवेदन लिया गया। 20 मई 2024 तक आवेदन की प्रक्रिया चली। इससे पहले 2 मई 2024 को आयोग ने बताया कि पीटी परीक्षा का आयोजन 10 जून को होगा। लिखित परीक्षा की संभावित तिथि 19 अगस्त से 24 अगस्त 2024 निर्धारित की गई। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 10 जून को प्रारंभिक परीक्षा ली गई। 27 जून को मॉडल आंसर की जारी हुआ और 8 जुलाई को फाइनल आंसर की जारी किया गया। 15 जुलाई को प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आया। 2, 3 और 4 अगस्त 2024 को मुख्य परीक्षा ली गई। इस वक्त जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब आज की तारीख है 1 दिसंबर 2025, यानी महज 30 दिन बाद हम नए साल में प्रवेश कर जाएंगे। और इस बीच सब कुछ हो गया, क्रिकेट मैच हो गए, लोकसभा विधानसभा के चुनाव हो गए, सब कुछ बीत गया, नई सरकार बन गई, सब कुछ हुआ, लेकिन जो नहीं हो सका वह है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा का परिणाम, जिसका इंतजार 1,500 अभ्यर्थियों को है। झारखंड के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक इस समय प्रदेश में कुल 68 सीडीपीओ ही कार्यरत हैं। इनकी नियुक्ति वर्ष 2000 में बिहार लोक सेवा आयोग के मार्फत हुई थी। माने संयुक्त बिहार के कालखंड में 15 नवंबर वर्ष 2000 को झारखंड अलग राज्य हो गया और तब से अब तक एक बार भी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई। प्रभात खबर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक कुपोषण मुक्त झारखंड बनाने के लिए झारखंड के सभी 264 प्रखंडों में महिलाओं और बच्चों के लिए 1356 सेक्टर में 224 प्रोजेक्ट संचालित हैं। झारखंड में कुल 38,756 आंगनबाड़ी सेंटर संचालित हैं, जिनमें 37,800 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्यरत हैं। आंगनबाड़ी लाभुकों की संख्या 32,74,633 है। झारखंड में प्रतिमाह पोषण का लाभ लेने वाले 6 माह के बच्चों की संख्या 1,08,153 है। 6 माह से 3 साल तक के लाभुक बच्चों की संख्या 12,05,381 है। 3 साल से 6 साल के लाभुकों की संख्या 14,38,192 है। झारखंड की 1,94,965 गर्भवती महिलाएं इस योजना का हिस्सा है।
गौरतलब है कि अभी 68 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यरत हैं। प्रत्येक प्रखंड में एक सीडीपीओ होना चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 68 ही। अभी 64 पदों पर बहाली के लिए परीक्षा ली जा चुकी है। यदि इन 64 पदों पर नियुक्ति हो भी जाती है, तब भी 196 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और चाहिए। बच्चों और महिलाओं में कुपोषण के मामले में झारखंड देश का दूसरा सबसे बुरी स्थिति वाला राज्य है। जुलाई 2025 में संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि झारखंड में 43.26% बच्चे ठिगने कद के हैं, जो उनमें कुपोषण का अहम लक्षण है। इंडिया टुडे हिंदी की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है कि झारखंड के प्रत्येक 100 में से 68 बच्चों में खून की कमी है, माने वह एनीमिया का शिकार है। बच्चों और महिलाओं को कुपोषण के लिए बचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं, स्कीम्स, कार्यक्रम अथवा अभियान संचालित किए जाते हैं, उसका जरिया आंगनबाड़ी केंद्र है। प्रत्येक पंचायत में एक आंगनबाड़ी केंद्र होता है और इन आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन की जिम्मेदारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की ही होती है। इतने महत्वपूर्ण काम की यदि निगरानी नहीं होगी तो परिणाम कैसे आएगा? बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अपने प्रखंड के अंतर्गत आने वाले सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की मॉनिटरिंग करते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों को मिलने वाली सुविधाओं और संसाधनों की जांच करते हैं, कामकाज की समीक्षा करते हैं और सरकार को उचित सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति में देरी से कई सवाल खड़े होते हैं। सीडीपीओ की नियुक्ति केवल सरकारी नौकरी से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि यह झारखंड की लाखों मैया के लिए भी जरूरी है। दरअसल इंडिया टुडे हिंदी की रिपोर्ट बताती है कि एनीमिया के मामले में देश भर के 10 बेहद खराब स्थिति वाले राज्यों में झारखंड 6ठे नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में 5 साल से कम आयु के 67% बच्चे खून की कमी का शिकार है। एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार एनीमिया नियंत्रण के लिए IFA आयरन फॉलिक एसिड संपूर्ण अभियान चला रही है। इस योजना के तहत प्रत्येक 3 महीने में 0 से 5 साल के बच्चे, 5 से 9 साल के बच्चे और 10 से 19 साल के किशोर, गर्भवती महिला और धात्री यानी मां बन चुकी महिलाओं को आयरन की गोली दी जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक गढ़वा में केवल 46.5% बच्चों को ही IFA दिया जा सका है। कोडरमा में महज 54.1% बच्चों को ही IFA मिला। बोकारो में 56.5%, तो देवघर में 58%। साहेबगंज में केवल 58.3% बच्चों को ही IFA दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जिला एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के स्कोर कार्ड से इसका खुलासा हुआ है। कई जिलों में इस अभियान की असफलता का एक प्रमुख कारण मॉनिटरिंग का अभाव भी हो सकता है। सीडीपीओ मुख्य परीक्षा का रिजल्ट केवल 64 अभ्यर्थियों के करियर का सवाल नहीं है, बल्कि लाखों बच्चों और मैयाओं के स्वास्थ्य, उनकी जिंदगी का सवाल है। शायद सरकार भी नियुक्तियों पर ऐसी ही समझ रखती होगी जैसा तथ्य हमने सामने रखा है। उम्मीद है कि नियुक्ति प्रक्रिया तेज होगी। ये तो पूरी बात हमने सीडीपीओ को लेकर बता दी। अब हम अपनी यानी कि अपनी तरफ से आपसे बात करना चाहते हैं। बात ये करना चाहते हैं कि हम जानते हैं कि नौकरियों के मसले पर इस राज्य में ना व्यूअरशिप है और ना ही उस पर कोई सब्सक्राइबर बेस है, ना इस तरह के कंटेंट को सब्सक्राइबर मिलते हैं, ना इस तरह के कंटेंट को व्यूअरशिप मिलता है, ना इस तरह के कंटेंट से कोई बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन इसके बावजूद द फोर्थ पिलर का यह हमेशा प्रयास रहा है कि हम झारखंडी छात्रों के हितों के लिए हमेशा आगे रहें, आगे आएं और उनके हिस्से के सवालों को सरकार तक, सिस्टम तक, ब्यूरोक्रेसी तक पहुंचाएं। मुझे नहीं पता कि इस वीडियो में कितने व्यूज आएंगे, मुझे अभी नहीं पता कि इस एक वीडियो से, नौकरी के इस प्रश्न से कितने सब्सक्राइबर या कितने नए झारखंडी छात्र हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि नौकरी सीरीज के हर एपिसोड में आंकड़े हमेशा निराशाजनक रहे। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा हौसला कभी डिगा नहीं है और हम झारखंडी छात्रों के हिस्से के हर सवाल को सरकार तक पहुंचाते हैं। तो ये वीडियो भी आपके हवाले। हम इस तरह के कंटेंट में न व्यूअरशिप देखेंगे, न सब्सक्राइबर देखेंगे, न रेवेन्यू देखेंगे। हम यह देखेंगे कि हमारे इस एक वीडियो के करने से, इस सवाल से क्या झारखंडी छात्र हमसे वाकई जुड़ाव महसूस करते हैं या नहीं। अगर आप जुड़ाव महसूस करते हैं तो कमेंट में लिखकर बताइए आपके हिस्से के सवाल। हम कोशिश करेंगे कि आपसे जुड़ी नौकरियों को लेकर, रोजगार को लेकर, समस्याओं को लेकर हम आपके हिस्से की बात सरकार सिस्टम तक पहुंचा सकें। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है विक्की और इस खबर कंटेंट रिसर्च को बाकायदा बहुत टाइम लगाकर इसको लिखा है
बहुत अच्छी तरीके से, तथ्यात्मक तरीके से लिखा है हमारे बड़े भाई और इस संस्थान के द फोर्थ पिलर के कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। आप चाहें तो उन्हें विशेष तौर पर बधाई दे सकते हैं। शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए।